पावला गांव में बढ़ती हुई बीमारी के इस कदर तक हावी हो चुकी है कि युवा अपने हाथ में लेकर के ही सारा काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे युवा खड़े हुए हैं जो खुद ही अपने आप नाली साफ करके अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। आप इस समय देखिए नाली कितनी गहरी है और कितने तरीके से ये लोग अपने आप साफ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। आप देख सकते हैं ये जो इनके हाथ में डंडी है ये लगभग 6.5 से 7 फुट की है और नीचे जो नाली में इतनी गहरी है लगभग 4.5 से 5 फुट तक नीचे गहरी है, जो कि पूरी तरह से अट चुकी है, वो पूरी तरह बेकार हो चुकी है। ना ही कोई सफाई का साधन है, ना ही किसी तरह की सफाई पर ध्यान व्यवस्था दी जाती है। यहाँ के सफाई व्यवस्था इतनी बेकार हालत में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तरफ ये आप गली देख सकते हैं, इसमें कितनी कीचड़ भरी हुई है। आने जाने वाले लोग इसमें पूरी तरह से परेशान है, गिर जाते हैं। यहाँ तक कि बाइकर्स और फैमिली वाले भी आते हैं तो भी पूरी तरह से इसकी तरफ जो है पूरी तरह ध्यान नहीं दिया जाता। हर दूसरे घर में भाई देखो आप सब बीमार है, डेंगू का प्रकोप है और सफाई व्यवस्था कुछ भी नहीं है। मैंने आज ही गांव प्रधान को सूचित किया, मैं भाई से कुछ कराओ। इतने मच्छर देखिए आप, यहाँ पर 6 फुट सी गहराई है कम से कम नाली की और इतना कूड़ा भरा पड़ा है इसमें, देखियो कुछ व्यवस्था नहीं चाहिए। इस बात पे गांव में सफाई होनी चाहिए, प्रधान भी ध्यान नहीं देता इस बात पे। आके चेक करना चाहिए, प्रधान को तो हर महीने चेक करनी चाहिए गली भाई नाली कैसी है, गली कैसी है। प्रधान भी ध्यान नहीं देता, बहुत लापरवाही केयरलेस हो रहा प्रधान भी, पता नहीं क्या कब सुधरेगा। आपकी तो रोज डॉक्टर के जाने भैया, देखियो क्या दिन हो रहा, मच्छर रात तो नौ सोन दे रहे, इतने मच्छर हो रहे बहुत बुरे। गांव में डॉक्टर नहीं आते? गांव में तो नहीं आ रहे हो, दिखा क्या 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 कह रहे हो? प्रधान जी ने कुछ करवाया व्यवस्था के? कुछ डॉक्टर बुलाए? प्रधान जी ने तो करवाए तब, पर जो मेन चीज़ है उन पर तो ध्यान देना चाहिए हर चीज़ पे। जैसे अब रात को 12 बजे तक यहाँ आते हैं, जो ड्यूटी पता है प्राइवेट नौकरी है सबकी यहाँ पे, तो वे कहाँ को निकल जाएंगे? क्या देखें, कीड़ा भी आता है यहाँ और घरों में बढ़ भी जाते हैं कीड़ा। 2 कीड़ा का अड्डे भी हैं और भी पाए जाओगे इसमें कहीं घरों में, तो उसका कौन क्या रहेगा? कल को बाथरूम भी अलग है, बाथरूम भी जाते हैं रात को 1 12 बजे उठ के, तो उसका कौन क्या होगा? ये तो सभी को को ध्यान देना चाहिए मंत्रियों को, इसका तो सभी का फायदा। चलो बहुत बढ़िया। जैसे और सड़क टूटी पड़ी है कई जगह पे, उसका भी तो डेंगू पेंगू के चल रहा है, इसमें बालक घने बेकार हो जाए, किसी वजह से प्लेट कम हो रही है, किसी से कुछ हो रहा है, और ना दवाई भी छिड़की जाती ना कुछ होता। एक नाला बनाया खजा खजा बेचारे में। प्रधान जी ने गांव में किसी तरह की फॉगिंग या कोई डॉक्टरी या किसी कोई व्यवस्था करवाई है? हमारे आगे से कोई नहीं दिखाई दे रही हमें तो। इस पावले गांव में ही ये काम हो रहा है, बाकी किसी भी गांव में नहीं है। तो इस तरह आप देख सकते हैं युवाओं में कितना आक्रोश है सफाई व्यवस्था को देखते हुए, बीमारियों की वजह से, क्योंकि ये पूरी तरह से युवा इतने क्रोधित हैं और क्रोध में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है प्रशासन के लिए कि इस बीमारी को रोकने के लिए उनके प्रयास लगभग ना के बराबर है। मामला ज़्यादा चल रहा है, 4-5 मरीज डेली गांव में जा रहे हैं। अभी मैं आया हूँ हॉस्पिटल, मेरा छोटा भाई भी हॉस्पिटल से, अभी उसकी प्लेट्स डाउन है, 25,000 रह गई थी, उसको प्लाज्मा चढ़ाए। मैं भी प्लाज्मा से अभी आया हूँ हॉस्पिटल से अभी। तो सर बहुत बुरी हालत हो रही है गांव में, घनी ज़्यादा, और 4-5 मरीज तो डेली इससे पीड़ित है ही हैं, डेली के। बिल्कुल। क्या कारण मानते हैं आप? क्या स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है? क्या स्वास्थ्य विभाग अपनी जो है कार्य और अपनी जिम्मेदारी को समझने को तैयार नहीं है? किसके स्वास्थ्य विभाग का तो ये है जी, कल लगा था कैंप गांव में, अब से पहले कोई कैंप ही नहीं है गांव में, कल लगा था बस गांव में कैंप। क्यों नहीं हो रही इस तरह की जिम्मेदारियों का पालन, क्यों नहीं किया जा रहा स्वास्थ्य विभाग की ओर से? भैया तो साफ सफाई भी हमने देखा आपके गाँव के अंदर, साफ सफाई के नाम पर जो है मजाक बनाया हुआ है। ये तो जो जिम्मेदार लोग हैं तो उनकी भी है ना भाई, हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदार लोग हैं उसके बारे में ये भी तो, उनको भी तो कुछ करना चाहिए ना। इसका कारण सारा गंदगी है, सड़क टूटी पड़ी है, नाली में पानी की कोई निकलने की रास्ता नहीं है। एक नाला बनाया है नया, उसमें खुदाई हुई है, उसमें सारा मच्छर गांव में आ लिया नाले में, जगह जगह पानी भरा हुआ, हर आदमी परेशान है, आबा बीच रही है और सभी लोग परेशान है। घर में मान लिया पूरे के पूरे परिवार में सभी लोग बीमार हैं, ऐसे परिवार में जिनके कोई भी आदमी बचा हुआ नहीं है, सभी अस्पताल में। और प्रधान ने या किसी ने कोई स्प्रे नहीं हुआ, कोई मेडिकल कैंप नहीं है, बागपत में कोई अस्पताल में या वैसे कोई डॉक्टर की व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है। यहाँ फिर आदमी को दिल्ली या गाजियाबाद भगना पड़ रहा है अस्पतालों में।
और किसान आदमी कई कई लाख रुपया लग रहे हैं, कर्जवान भी हो रहा है। सभी को नमस्कार जी। बताएं। जिस तरह से गांव में ये समस्या हो रही है, जैसे डेंगू हो गया, बुखार हो गया, और ये इतनी ज़्यादा समस्या विकराल रूप धारण कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ जो हमारे प्रयास है वो जारी है। 4 नवंबर में हमने फोकिंग कराई है। फोकिंग के सारे प्रूफ हमारे पास में अवेलेबल हैं और हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उस पर डेंगू की जो किट है वो अवेलेबल है। डॉक्टर जो है इनके यहाँ पे पूरे दिन आपको मिलेगा। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक डॉक्टर साहब बैठते हैं और 2 बार हमने कैंप लगाया। पिछले संडे में कैंप लगाया, कल हमने कैंप लगाया। तो कल वाला जो कैंप लगाया तो उसमें लगभग 82 लोगों ने पहुँच के अपने ब्लड की जाँच कराई और समय समय पर हम ध्यान में रखते हैं सारी चीज़ें। भाई जैसे मच्छर ज़्यादा हुए तो उसके लिए हमने कल ही लार्वा की दवाई लेकर आए, हॉस्पिटल से लेकर आए हैं। ये हमारे चांद है भाई जो स्प्रे करते हैं गांव में। आज इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कल ये पूरे गांव में स्प्रे करेंगे। पहले जो फोकिंग करी थी वो भी इनके द्वारा की गई थी और फोकिंग के टाइम मैंने खुद बाइक चलाई है, मैंने खुद उसमें सहयोग किया है। लगभग आधे गांव में मैंने खुद बाइक चला करके फोकिंग का काम किया है। स्वास्थ्य, आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बात करें, गांव के कुछ लोगों का ये कह रहा है कि स्वास्थ्य केंद्र पर तो अक्सर ताला लटका मिलता है हर एक संडे में। ऐसा कैसे? संडे में ताला लटका नहीं मिलता। संडे में मेला चल रहा है, उसमें जो है दोपहर के 2 बजे तक डॉक्टर साहब बैठते हैं। संडे में 4 बजे तक नहीं बैठते, 2 बजे तक डॉक्टर साहब बैठते हैं संडे में भी। अब ये जैसे भयानक बीमारी रूप धारण की, इसको रोकने के लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से गाँव वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी ग्राम वासियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि अपनी सुरक्षा में खुद भी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अपने आसपास की सफाई रखनी चाहिए, पानी भरा नहीं होना चाहिए। और एक बहुत गंभीर समस्या है, मैं गांव वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं खुद इस बात को महसूस किया है। जो समरसेबल का पाइप जो भी लोग लैट्रिन टैंक में छोड़ देते हैं, उससे निकल के जो गंदगी बाहर आती है उससे बीमारी फैलती है। वो मुख्य कारण है गाँव में। मतलब बहुत काफ़ी प्रयास करने के बाद, लोगों को समझाने के बाद भी कुछ लोग नहीं समझ पा रहे और जिससे पूरा गांव की हालत जो खराब। कुछ नालियां ऐसी हैं जो कि मतलब ओवरफ्लो होकर के उनका पानी चला जाता है। जैसे सड़क के किनारे कुछ लोग रहते हैं, उनमें हमने देखा कि अक्सर लगभग 4.5 फुट नीचे तक एक नाली इतनी गहरी है कि अगर उसमें कोई आदमी गिर जाए तो पूरा का पूरा गिर जाता है। उन नालियों को पूरी तरह से व्यवस्थित, उनके पानी की व्यवस्था का निकास क्यों नहीं हो पा रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने खुद PWD के जो एक्शन साहब उन्होंने अपनी तरफ से लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द समस्या को दूर कराएंगे। विधायक जी के द्वारा भी आश्वासन दिया गया, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। लगभग नाली जो मेन रोड की नालियाँ हैं PWD के द्वारा, ये लगभग 25 साल पहले बनाई गई थी। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और रास्ते की हालत बिल्कुल ख़राब है, मेन रास्ते की। वो हमारे अधीन आता नहीं। गाँव के अंदर हमने बहुत सारे काम कराए, आपने देखा भी होगा। और फिलहाल भी गाँव में नालियों का काम चालू है। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे प्रधान जी को, पाबला के प्रधान जी मनोज धामा जी, प्रधानपति, तो उनका ये कहना है कि गांव के कुछ प्रबुद्ध वर्ग और कुछ लोगों को खुद भी ये समझना होगा कि हम इस समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं। जैसे फिजूल खर्ची के पानी जिनको हमारे लिए बिल्कुल तरह वेस्ट होता है, आप उसको मतलब अनऑफिशियली ना चलाएं। यानी पानी को जितना बचाओगे, जितने साफ स्वच्छ अपने आसपास का वातावरण रखेंगे, उतनी जल्दी हम इन बीमारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। इसी के साथ ही लोकवाणी न्यूज़ से मैं राजवर्धन शर्मा, जय हिंद, जय भारत।